वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके एकेडमिक लेवल के साथ साथ कंपटीशन लेवल पर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल फॉलो करता है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस समय आज 9th क्लास में हो, आफ्टर ऑल फिर 10th में, 11th में, 12th में, और कभी ना कभी 2 या 4 साल बाद आपको कंपटीशन फॉलो करना होगा, क्योंकि कंपटीशन के बिना आपको कहीं एडमिशन भी मिलने वाला नहीं है। ये बात सही है। कहीं ना कहीं कंपटीशन का टाइम आजकल जो है वो चल रहा है, तो आप अपने दिमाग में ये बात सेट करके रखो कि हमें 9th के एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग भी टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है, जिससे आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले देखते हैं इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर होने वाले हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर आपका फर्स्ट है। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो कवर होने वाला है वो है आपका रेशनल नंबर। फर्स्ट टॉपिक इज रेशनल नंबर्स एंड सेकंड इज इररेशनल नंबर्स, थर्ड इज रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, फोर्थ इज ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स एंड फिफ्थ इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ये टोटल 5 टॉपिक्स आपके कवर होने वाले हैं। और एक टॉपिक और है नंबर्स रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ये टॉपिक आपके इस चैप्टर में कवर होने वाले हैं। और ज्यादातर नंबर्स आप जो है 8th क्लास में आप पढ़ भी चुके हो। और इन नंबर्स के अब नंबर्स के टॉपिक तो आपको पता लग गए कौन कौन से कवर होने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब आपको ये पता होना जरूरी है कि नंबर सिस्टम में जो भी नंबर्स हम यूज करते हैं, जितने टाइप के भी नंबर हम यूज करते हैं, उनको मैथमेटिकली लैंग्वेज में किस सिंबल से शो किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। 1 से लेके आगे तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, और हम उनको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन, अगर कहीं भी बुक में कैपिटल एन लिखा है दैट मींस वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को। एंड सेकंड आपका आता है सेकंड टाइप होल नंबर्स। होल नंबर्स आर डिनोटेड, होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, डिनोटेड बाय कैपिटल W। W इज द सिंबल ऑफ होल नंबर्स। आप देखो दोनों नंबर्स में डिफरेंस क्या है। नेचुरल नंबर को तो हम n से दिखा रहे हैं और होल नंबर्स को हम W से दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग की थी हमने वो 1 से की थी, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग हो रही है वो 0 से हो रही है। तो होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है यहाँ पर। एंड थर्ड आ रहा है इंटीजर्स। इंटीजर्स आर लाइक एज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, डिनोटेड बाय कैपिटल Z। अब इन इंटीजर्स में आप देख रहे होंगे कुछ नंबर्स तो मैंने यहाँ माइनस के लिखे हुए हैं और कुछ नंबर्स प्लस के लिखे हुए हैं। तो दैट मींस ये क्लियर हो गया कि इंटीजर्स भी 2 टाइप्स के हो गए, एक नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। अब दोनों के सिंबल भी अलग अलग होने चाहिए। तो नेगेटिव इंटीजर्स का जो सिंबल है वो आपका है Z माइनस। Z के ऊपर अगर माइनस लिखा है दैट मींस नेगेटिव इंटीजर्स को शो करेगा, और Z के ऊपर प्लस अगर कहीं लिखा है दैट मींस वो पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करेगा। ओके, अब नेक्स्ट आपका आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है दैट नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Q, विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। बस कंडीशन ये है Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में है तो दैट नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है इरेशनल नंबर। तो दोनों में क्लियर साफ साफ पता लग रहा है रेशनल और इरेशनल में जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर है, और विच नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q दैट नंबर्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल है, और जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स हैं। तो आइए हम देखते हैं रेशनल नंबर्स पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरीके की आपकी एक्सरसाइज 1 पॉइंट आपने पढ़ा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब उसी पर बेस्ड आपकी एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है इज 0 ए रेशनल नंबर। आप सोच रहे होंगे 0 तो 0 होता है, फिर भी मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इज 0 ए रेशनल नंबर। और आगे ये भी लिखा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्या पहले तो आप आंसर ये दीजिए कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है।
और दूसरा अगर है तो उसे p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। Where p and q are integers, q is not equals to 0. The question is this. अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप सोच रहे होगे जीरो तो जीरो होता है, जीरो को कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेशन जो हमारी रेशनल नंबर की थी वहां पर आओ, बेसिक पॉइंट पर आओ। बेसिक पॉइंट हमारा क्या था, कंसीडर द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेफिनेशन जो थी रेशनल नंबर की ये थी, विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, दैट नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो हम ट्राई करते हैं क्या हम इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखो मैंने लिखा है जीरो कैन बी रिटन, क्या जीरो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जीरो के अपॉन में 1, जीरो के अपॉन में 2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड सो ऑन। क्योंकि जीरो के अपॉन में हम कोई भी नंबर लिखें आप जानते हो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जीरो ही हो जाना है। जीरो के अपॉन में कोई भी नंबर आप लिखोगे वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो को हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। सो वी अराइव एट द कंक्लूजन, तो हमारा जो कंक्लूजन है लास्ट में क्या निकल के आया है कि जीरो को लिखा जा सकता है किस फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि 0.1 किसकी फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में है। और इसमें जो अपॉन वाला फैक्टर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो भी हमारा जीरो नहीं है, नीचे कोई ना कोई नंबर आ रहा है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्लियर है कि जीरो को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फाइनली का हमारा आंसर क्या हुआ, जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको 2 नंबर गिवन है, एक 3 है और एक 4 है, उनके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। हम जानते हैं कि दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। अब डेफिनेशन क्या है, फिर रेशनल नंबर की अगेन रिपीट कर देता हूँ। which numbers can be written in the form of p upon q but q is not equals to 0, that in number is called rational numbers। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। अब 3 से नहीं लिखा मैंने, 3 के आगे वाले नंबर से स्टार्ट किया 3.1, 3.1 से 3.6 तक लिखा। ये जितने भी नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो लाइज कर रहे हैं किसमें, बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में ये सारे नंबर लाई कर रहे हैं, क्योंकि 3 के बाद है और 4 से पहले है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये नंबर तो पता लग गया कि ये नंबर इसमें है, यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने मींस वो पॉइंट को हटाओ, पॉइंट हटा करके उन्हें नीचे सिंप्लीफाई करके लिखो। 31/10, 32 को लिखा जा सकता है 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। अब जितने नंबर्स हैं ये सभी नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में इस समय यहाँ आपको दिख रहे हैं। और इसमें और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इनमें जो फ्रैक्शन ऐसे हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं लोएस्ट से लोएस्ट फ्रैक्शन में। वो कौन कौन से, जैसे 32 से 10 ये दोनों कट सकते हैं, दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं बाय द टेबल 2। ऐसे 34/10, 35/10 एंड 36/10 इनको लोएस्ट फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 16/5। और ये आपका हो गया 17/5। ये 5 से कट गया, 5 7 35, 5 2 10, ये 2 से कट गया 18/5। तो हमारे दो 6 नंबर हैं हमारे 3 और 4, वो कौन कौन से हुए, 31/10, 16/5, 33/10, 17/5 and 7/2 and 18/5। These are 6 numbers which can be lies between in the 3 and 4। अब इसी पर बेस्ड आपको क्या करना है, आपकी एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको इटसेल्फ करने हैं। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके उसको आप दोबारा से देख भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।